मैं एक बार फिर से आ गई हूँ बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहा कल का एपिसोड। कल के एपिसोड में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिली है। इनफैक्ट जीके का मैं कहूँगी एक अलग ही लेवल देखने के लिए मिला है। क्योंकि फरहाना उसे पोक करती है। फरहाना और जीके की जो फाइट थी और जो मैंने एनालाइज किया है शो को देखकर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। तो शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर कल के एपिसोड में क्या था खास। 2 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये लोगों ने तान्या और फरहाना को इतनी हाइप दे दी है कि तान्या का ही शो बनता नजर आ रहा है। कि जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि तान्या और फरहाना दोनों को बहुत अच्छी खासी फुटेज मिल रही है बिग बॉस 19 में, और ये देखकर मैं सीरियसली कह सकती हूँ कि वो दोनों टॉप 5 कंटेस्टेंट में नजर आ सकती हैं बहुत आराम से। ये तो हम शुरू से देख रहे हैं कि फरहाना की पोकिंग लेवल जो है ना, लाइक एक्सट्रीम है। जिस तरह से वो पोक करती है कि सामने वाला इंसान अपना पेशेंस खो ही देता है। तान्या भी आजकल उसके के ही रंग में रंगती हुई नजर आ रही है, और जो उसने काफ़ी नई चीज़ें निकाली हैं वो भी काफ़ी सारी अलग हैं। उसके बारे में क्या कहूँगी। तो वहीं पर घर में कैप्टेंसी टास्क हुआ है, जिसमें कैप्टेंसी टास्क में फरहाना और मृदुल का जो झगड़ा था वो भी काफ़ी देखने लायक था, जिसमें फरहाना खुद उसे गलत बोलती है और जब मृदुल बोलता है तो फरहाना सह नहीं पाती है। ऐसा क्यों हुआ? जब आप किसी को गलत बोलते हो तो सामने से लेने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ सुनाने की हिम्मत रखोगे और उसके बाद फेमिनिज्म करके पीछे हट जाओगे। वो चीज़ नहीं चलती है। जैसा कि अगर आपने देखा होगा तो फरहाना पहले मृदुल को कहती है गधा, जिसके बाद मृदुल भी कहता है, मैं ये नहीं कहूँगी मृदुल पीछे रहता है। उसके बाद फरहाना एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है, गंदी नाली का कीड़ा, अनपढ़, गवार। तो इस तरह की क्या चीज़ें हैं? तुमने अनपढ़, गवार जैसे शब्द क्यों बोले? पहली बात तो जो अनपढ़ और गवार हैं उनसे जाके पूछो कि वो कभी पढ़ना भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इस तरह की चीज़ें आप नेशनल टीवी पे बोल रहे हो तो इससे आपका ही नेचर पता चल रहा है कि आपका नेचर क्या है। और सॉरी टू से, अगर ऐसा लगता है फरहाना कि ऐसा कर करके आगे विनर बन सकती है बिग बॉस 19 की, तो ये मैं लिख के दे सकती हूँ वो टॉप 5 में ज़रूर पहुँच सकती है, पर विनर बनना बहुत मुश्किल है। और विनर बन भी गए तो सब यही देखेंगे कि आपने पूरे सीजन में क्या क्या गंदे वर्ड्स यूज़ किए हैं और लोगों के लिए। जो पोकिंग लेवल है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। टीवी एक्टर को लेके उसने जीके को भी उकसाने की बहुत कोशिश की, बहुत ट्रिगर किया उसको कि टीवी एक्टर बकवास होते हैं, मैंने तो आपको कभी देखा नहीं है, आप क्या कर रहे हो, आपने कुछ नहीं किया। अगर तुमने जीके को नहीं देखा तो पहली बात तो फरहाना तुम्हें भी किसी ने नहीं देखा। जो फरहाना का पोकिंग लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा था। वहीं पर ये ज़्यादा जब टास्क चल रहा था तो नीलम ने खुद अभिषेक को धक्का दिया था। अभिषेक सिर्फ अपनी जगह बना रहा था, आप चाहें तो वापस से एपिसोड में जाके देख सकते हैं। अभिषेक सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह बना रहा था। हाँ, वो बीच में आया था, ठीक है, उसे लूप होल मिल गया टास्क का, वो लूप होल ढूंढ रहा था, उसे मिल गया कि ठीक है आपको एक ही लाइन में नहीं चल रहा है, आप बीच में भी अपनी लाइन को कट कर सकते हो या कहीं भी आप जा सकते हो। ये चीज़ तो बिग बॉस ने बोली ही नहीं थी कि आप लाइन भी नहीं कट कर सकते हो। तो ये चीज़ की वजह से नीलम ने उसे धक्का दिया और नीलम फिर खुद ट्रिगर हो गई। और उसके साथ इस तरह के लेवल पे क्या ये सब चीज़ें उठनी नहीं चाहिए कि आप फिजिकल हो रहे हो? क्या ये फिजिकल होना नहीं है? क्या आप किसी को धक्का दे रहे हो? और अगर अभिषेक धक्का दे देता नीलम को तो फिर ये हो जाता, अरे इसने तो एक लड़की को धक्का दे दिया, ये तो गलत है, ये तो बहुत गलत हो गया। और एक लड़की लड़के को धक्का दे रही है तो वो चल रहा है, और लड़का अगर फायर बैक करेगा तो वो नहीं चलेगा। क्यों? क्या सारे राइट्स लड़कियों नहीं लेने हैं? अगर धक्का दे रहे हो तो फिर लेना भी सीखो। और ये बात अभिषेक की बिल्कुल सही है जो उसने अंदर जाके कुनिका को बोला कि भाई अगर तुम मुझे धक्का मारोगे, और नीलम को भी उसने यही बोला कि धक्का मारोगे तो फिर मैं भी मारूंगा। अगर नीलम धक्का मारेगी और नीलम को वापस से अगर अभिषेक धक्का मारता है तो क्या वो गलत होगा? आप मुझे कमेंट करके बताइए। वहीं पर शहबाज का जो डिसीजन था वो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे, दोबारा जाके देख सकते हैं वो टास्क, कि वो कंप्लीटली बायस्ड था। वो अमाल का भी बुरा नहीं बनना चाहता और कहीं ना कहीं वो कुनिका का भी बुरा नहीं बनना चाहता, जिस वजह से उसने जीके को निकाला है। अब वापस से वो वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से बहुत ही स्लो मोशन में सब कुछ करके देखा है। जब हुआ ये था, पहले गौरव खन्ना थे, उसके पीछे मालती थी, मालती के पीछे अमाल था और अमाल के पीछे कुनिका थी। गौरव खन्ना अपने बॉक्स में खड़ा हुआ था जब म्यूजिक बंद हुआ, और जब म्यूजिक बंद हुआ तो मालती दूसरे बॉक्स में थी और मालती के पीछे अमाल था। अमाल बीच लाइन में खड़ा हुआ था, उसके दोनों बॉक्सेस में पैर थे और कुनिका के थे साथ में। तो अमाल बेसिकली 2 बॉक्स की जगह शेयर कर रहा था।
मालती और कुनिका से। तो जाना मालती और गौरव को, मालती और अमाल को चाहिए था, या मालती अमाल और कुनिका, या अमाल और कुनिका को जाना चाहिए था। बट यहाँ पर शहबाज का डिसीजन लेता है कि मालती एंड जीके इन दोनों ने गलत किया। उसका सॉन्ग चलते हुए पैर कहीं भी हो उसको देखने के लिए नहीं कहा था, पर यहाँ पे शहबाज का डिसीजन कंप्लीटली बायस था। उसने किसी भी तरह से सही डिसीजन नहीं लिया। और ये बात है भी कि जीके कैप्टन बनना चाहते हैं, वो स्टार्टिंग से कैप्टन बनना चाहता है, 10 हफ्ते हो गए, वो भी चाहता है एक बार कैप्टन बनना। बट हाँ, ये जो डिसीजन था शहबाज का वो कंप्लीटली बायस था। उसने अमाल और कुनिका की वजह से ये डिसीजन लिया है, जिसके बाद अमाल बन भी गया कैप्टन। अब खैर ये बात भी सही है कि फरहाना अब उसका जीना मुश्किल कर देगी। वहीं पे आप अगर बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमाल कितना दोगला है। अमाल की फरहाना के साथ नहीं बनती। जैसे ही उसे पता चला अरे भैया मैं कैप्टन बन गया, मुझे तो अब सबसे बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ड्यूटी भी तो करानी है ना। कैप्टन का सबसे बड़ा काम होता है ड्यूटी कराना। तो उसने फिर फरहाना से सोचा क्यों ना अब दोस्ती कर ली जाए। फरहाना के पास गया, उसे बड़े आराम से प्यार से, और फिर वो कहता है कि मैं जो है तुझे नॉमिनेट नहीं करना चाहता था, तुझे तो नॉमिनेट मृदुल ने किया है। मतलब अपने स्टैंड पे रहो ना। मृदुल ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, पर क्या तुमने कहा था कि तुम्हें तान्या को नॉमिनेट करना है? क्योंकि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन थे, तान्या या फरहाना। तुमने फरहाना को चूज किया। अमाल ने तो कहा भी नहीं एक बार कि मुझे फरहाना को नहीं तान्या को नॉमिनेट करना है, तान्या मेरे लिए गलत है। पर अमाल को तो लग रहा था बहती गंगा में हाथ धो लो भैया, ये भी फरहाना को नॉमिनेट कर रहा है, मुझे तो फरहाना को करना ही करना है, क्योंकि उसने मेरे फादर के बारे में बोला था। अमाल बहुत कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपना स्टैंड, अपनी बातों को बहुत आराम से बदल लेता है। आप कैप्टेंसी के बाद दोबारा जाके देखिए, अगर आपको मेरी बातों पे डाउट है तो आपको पता चलेगा कि अमाल बहुत कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें बदल रहा है, अपने रिलेशंस बनाता और बिगाड़ता है। अमाल को लगा कि अब मुझे फरहाना की ज़रूरत है, तो वो फरहाना के पास गया, बट उसने देखा यहाँ तो मेरी दाल नहीं गलेगी। जब उसने देखा फरहाना के पास उसकी दाल नहीं गली, तो वो फिर उसके बाद तान्या के पास गया। बट तान्या इस बार अपने स्टैंड पे खड़ी थी। उसने देखा कि भैया अमाल मुझे बहुत बार कह चुका है और बहुत कुछ चीज़ें कह चुका है। मैं नो डाउट ये मैं ज़रूर कहूँगी कि तान्या ने उसके लिए जो भी किया फ्रेंडशिप में किया, और इनफेक्ट बहुत ही ज़्यादा किया। बट अमाल ने उसकी फ्रेंडशिप का इतना सा भी नहीं रखा। उसने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको जस्ट चाय में मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया। तो मुझे अमाल का दोगला नेचर बहुत गंदा लगा शो में। मतलब मुझे दिखता है साफ कि अमाल कितना ज़्यादा दोगला है। वो चुप रहता है बट वो बहुत दोगला है। उसने तान्या के पास गया, फिर वो उसने तान्या ने बोला वी आर डन मिस्टर मलिक, तो मिस्टर मलिक की हो गई है टाइम फिस। बेसिकली तान्या की साइड से भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि भैया वो मिस्टर मलिक फंस गए हैं। जब ड्यूटी का डिस्कशन होता है तो ऑब्वियसली अब ये झगड़े तो चलेंगे और अच्छे खासे चलेंगे, ये हर किसी की कैप्टनसी में। यहीं पे मैं कुनिका का भी डबल फेस दिखाती हूँ। प्रणीत कैप्टन बना था, मृदुल कैप्टन बना था, इनके क्या डबल फेस थे, हम ड्यूटी नहीं करेंगे। फरहाना का तो खैर हर किसी की कैप्टनसी में होता है कि मैं ड्यूटी नहीं करूंगी, और कुनिका ने भी ड्यूटी नहीं करी थी। उसने मृदुल के टाइम पे ड्यूटी छोड़ दी थी। मृदुल बहुत अच्छा खासा पिसा था इन चीज़ों में। प्रणीत तो खैर शो से अभी उसको एग्जिट करा दिया था उसके हेल्थ इश्यूज की वजह से। बट मैं ये कहूँगी कुनिका ने उस टाइम पे भी साफ कह दिया कि मैं तो ब्रेकफास्ट की ड्यूटी नहीं लूँगी, मैं कोई ड्यूटी ऐसी नहीं लूँगी। उसने डिनर के लिए भी तैयार बस इसलिए हुई थी क्योंकि नीलम रेडी थी, तो जिस वजह से कुनिका फंस गई थी। बट इस टाइम क्या होता है, मैडम वॉलेंटरली सेड कि भाई मैं तो ब्रेकफास्ट भी बना दूंगी अब सबके लिए, जिसको ब्रेकफास्ट करना है, 5 लोगों को ब्रेकफास्ट करना है, मैं बिना हेल्पर के ब्रेकफास्ट बनाऊंगी भाई, और मैं वॉशरूम भी ऑल्टरनेट डेज पे साफ कर दूंगी। तो मुझे इसमें कुनिका का बड़ा डबल एटीट्यूड लगा कि भाई डबल बहुत ही दोगला खेल रहे हो। एक टीम के लिए ऐसा रवैया और दूसरी टीम के लिए ऐसा रवैया। चलो ठीक है तुम्हारी दूसरी टीम से नहीं बनती, बट ऐसा भी क्या हो गया। तो यहाँ पे आपको सबके जो डबल फेस हैं वो बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेंगे। मैं अमाल का डबल फेस देख के सीरियसली बहुत शॉक थी। मुझे स्टार्टिंग में नहीं लगा था, बट मुझे जब मैंने बहुत गौर से देखा तो सीरियसली वो हर किसी के पास अपने मतलब से जाता है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जाता है। उसे जब दिखता है मुझे जिससे फ़ायदा है वो उसकी तरफ फेस करता है, और जब दिखता है उससे फ़ायदा नहीं है उसके बाद वो अपना फेस हटा लेता है। वहीं पे
फरहाना का पोकिंग लेवल इतना ज़्यादा था जीके के लिए कि जीके को वो बोलती है कि भाई तुम तो टीवी से आए हो, तुम्हें तो देखा भी नहीं है, तुम किस तरह के हो, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, कुछ नहीं हो। तो भाई अगर जीके कुछ नहीं है तो तुम अपनी सोचो तुम क्या हो। ये बात तो तुम्हें भी पता है, जैसे ही तुम नॉमिनेशंस में आते हो तुम्हारी अच्छी खासी लंका लग जाती है और तुम्हें पता होता है कि तुम नॉमिनेशन से बचोगे कैसे। वो डर साफ दिखता है चेहरे पे। जिस तरह का जो पोकिंग स्टार्ट करती है ना फरहाना हर हफ्ते, वो सिर्फ इस वजह से कि मैं नॉमिनेशंस में ना जाऊं या नॉमिनेशन से किसी भी तरह बच जाऊं। वेल, आपका क्या है कहना? क्या जीके को इस तरह का पोक करना फरहाना के लिए सही था? क्या टीवी एक्टर्स के लिए आप बहुत आराम से कैसे भी अपनी कन्वीनियंट के लिए अकॉर्डिंग बोल दोगे कि टीवी एक्टर्स कुछ नहीं है, बकवास हैं? तो जो बिग बॉस शो आ रहा है वो भी टीवी पर ही आ रहा है, वो थिएटर में रिलीज नहीं हो रहा है। वेल, आपका क्या है कहना? जीके और फरहाना के मुद्दे में कौन है सही? क्या जीके के साथ जो शहबाज ने किया वो बिल्कुल सही था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।